हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द आईएल शो। आज हमारे साथ दो यंग एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने सिर्फ 2 सालों में एक मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी बनाई है। आज हम मिलेंगे अंश और आयुष से। इन्होंने अपने कॉलेज के ही दिनों में एक अमेजिंग आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया है। आज की डेट में इनके प्लेटफॉर्म पे 1,70,000 से भी ज़्यादा यूजर्स हैं अक्रॉस 150 कंट्रीज़। हाय आयुष, वेलकम टू द आईएल शो। नाइस टू मीट यू। सो 8 साल की दोस्ती और उसके बाद फिर मिलके एक स्टार्टअप बनाना, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई कि आप ये सोचे कि एंटरप्रेन्योरशिप में ही जाना है, स्टार्टअप ही करना है, कि किस तरीके से आप दोनों ने इस प्रोडक्ट को फाइंड किया है? ऑसम, लंबी जर्नी थी। आई थिंक अंश शुड टेक स्टार्ट विद द जर्नी पार्ट ऑफ थिंग, कैसे स्टार्ट हुआ, एंड बीच में आई जस्ट जंप इन। सो एक्चुअली अब हमें ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं साथ में। हम पहली बार मिले थे जब हम थे 11th क्लास में, हमारे होम टाउन मथुरा में। दोनों जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे। आई वॉज इन टू दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ा पहले से। आयुष उसी साल आया था। एंड वी हैव अ काइंड ऑफ, इनिशियली हमें पता चल गया था वी हैव अ काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी जो कि मैच हो रही है, ठीक है। तो थोड़ी दोस्ती हुई, पर 2 साल आपको करनी पड़ती है प्रिपरेशन, ठीक है, जेई की। और कुछ कर भी नहीं सकते, इतना प्रेशर होता है दुनिया का। कोई आपसे कह रहा होता है कि ये मत करो, वो मत करो। बट हाँ, पर हमें पता था बैक ऑफ द माइंड हमारी थोड़ी बहुत बातें होती रहती थी कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सो वहाँ से फ्रिक्वेंसी चालू हुई। फिर उसके बाद हमारा 12th कंप्लीट हुई, हमने एग्ज़ाम दिया। अनफॉर्चुनेटली नहीं सिलेक्शन हुआ, ना मेरा ना आयुष का। फिर हम कोटा गए। कोटा वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। पहली बार आप घर से बाहर जाते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है डेफिनेटली। बहुत सारी चीज़ें साथ में करते हो, बहुत सारी चीज़ें अलग करते हो। सो आयुष और मैं थोड़े अलग अलग रहते थे क्योंकि हिज कोचिंग वॉज डिफरेंट, माई वॉज डिफरेंट, और जगह भी अलग थी। सो बट फिर भी मतलब इतना डिस्टेंस होने के बाद भी, इतना टाइम होने के बाद भी हम कभी मिलते थे तो हमारी बातें सिर्फ यही होती थी, यार यहाँ पे स्टार्टअप चल रहा है, इसमें ऐसे हो सकता है, क्रिएटर इकोनॉमी में ये चल रहा है, ये हो सकता है। तो हमारी बातें बहुत चलती थी, पर हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, प्रेशर था ही। बट वहाँ पे लकीली आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि कोविड वॉज अ वेरी बैड थिंग, बट इट वॉज वेरी गुड थिंग फॉर अस। कोविड हुआ, हम दोनों हमारे होम टाउन आए, और हमारे पास इतना टाइम था कि वी कैन डू अदर थिंग्स अदर देन स्टडीज़। सो वी बोथ हैव द ग्रेट नॉलेज कि हाँ, कुछ ना कुछ तो करना है। देन वी स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एजेंसी नेम्ड ऑबलेट। वो हमारा फर्स्ट वेंचर था साथ में। एंड इट वॉज स्टार्टेड विथ कि एक क्लाइंट आया था जिसने बड़ी मुश्किल से 5,000 की डील हुई थी। पहले दिन उसने 2,000 रुपये करे थे। एंड देन आई कॉल्ड आयुष कि यार, वी हैव गॉट अ क्लाइंट, नाउ कैन वी वर्क टुगेदर। एंड दैट्स हाउ वी बोथ कि हाँ, कर सकते हैं। एंड देन हमने वो एजेंसी चलाई, एजेंसी काफ़ी ग्रो करी, और भी बंदे हायर करे, टीम बढ़ाई हमने, और भी क्लाइंटों के साथ काम किया। बट द प्रॉब्लम वॉज एजेंसी वॉजेंट स्केलेबल। सो हमने सोचा कि यार कुछ और देखते हैं। तो उस टाइम पर टिकटॉक और इंस्टाग्राम बैन हुए थे। एंड इंस्टाग्राम नहीं बैन हुआ था, आई एम सॉरी, इंस्टाग्राम रील वॉज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। तो वहाँ पे बूम बहुत आ रहा था। एंड क्रिएटर वर फेसिंग अ प्रॉब्लम कि उनकी शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, बट जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे थे उनकी वीडियोस अच्छी नहीं काम कर रही थी। तो आई थॉट कि हाँ, अच्छा स्पेस है, इधर काम करना चाहिए। तो इनिशियली मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेज बनाया था, संडे ब्रंच क्लिप्स, और उसमें मैंने रील्स डाली थी काम में जाने की। विराट कोहली के साथ एक पॉडकास्ट है उसकी, और खुद एडिट करी थी, खुद डाल दी थी, और शॉर्ट्स कट करके मैनुअली खुद बैठ के। एंड लकीली उन्होंने देखा, और शी सेड इन फर्स्ट कॉल कि यार, वुड यू लाइक टू वर्क विद मी। एंड लकीली मेरे को पहला ब्रेक मिला उस कैटेगरी में। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर। फिर यूएस के क्रिएटर के साथ काम किया। एंड देन आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, एंड आयुष वाज डूइंग द साइड ऑफ साइड सेम थिंग। हमारी एजेंसीज में आयुष वाज टेकिंग केयर ऑफ टेक, सो ही हैड अ ग्रेट नॉलेज। एंड उसके बाद की जर्नी फिर क्विक रील पे हमारी शुरू होती है। So Ayush, you wanna take forward? Yeah, तो basically like जैसा अंश ने बोला, starting from like
अपन 11 से मिले, 2 साल कोचिंग में रह रहे, ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम भर रहे कोचिंग वगैरह का, बट ठीक है। उसके बाद बट वो एक्सपीरियंस तो रहता है कहीं ना कहीं कोचिंग। आई थिंक कि जब हम लोग बाहर निकलते तो चीजें नहीं, I'm saying like मथुरा वाला जो था ना वो ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम था। कोटा में it was like all freedom कि आपके पास जो समय जैसे बताना है वैसे करो। me and Ansh were like fascinated about कि कहते हैं अदर स्टार्टअप्स कैसे काम कर रहे हैं, लोग पैसा कैसे like unfathomable amount of money एक दिन में बना रहे हैं जो कोई बंदा अपनी लाइफ टाइम में नहीं बना सकता, राइट। So that was our main conception कि हाँ कुछ ऐसा करना है, तगड़ा करना है, राइट। Again then agency started Oblate, we worked with like a 5,000 का client एक महीने का, दिमाग खा लिया उसने, है ना। बट अगेन 4 बंदे काम कर रहे थे उस पर। that was like the initial break. Then later on Ansh has said like काम में जाने के संग then we got foreign clients, same thing that Ansh and me were doing, right, clips बना के दे रहे थे। that time अपन बस बात करना चालू करा कि यार should we charge him, कहते हैं 20,000 रुपये पर वीडियो, कम रहेगा। दैट वाज आई गेस 2020, राइट। तो मुझे लगा यार दैट वाज टू मच, राइट। कोई मना ही कर देगा, कोई मना करेगा 20,000 स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में लोगों को क्या लगता है, अरे आप 10 लाख रुपए ले रहे हो इस चीज का, मैं तो 5 लाख में करवा दूंगा। हमें तो बेसिकली नॉलेज नहीं है उस चीज की। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको कंटेंट क्रिएट करने की नॉलेज है, बट आपको वीडियो एडिटिंग की नॉलेज नहीं है। यू नीड टू हायर एक्सपीरियंस पर्सन जो आपका काम देख सके, आपकी एडिटिंग वगैरह कर सके, आपका टाइम सेव कर सके। एग्जैक्टली लाइक तो हमने बस वी जस्ट आई रिमेंबर मी एंड वाज ऑन अ कॉल, मैं अपने स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा था यार लाइक ये प्रपोजल है, लाइक ऐसा कुछ भेज दूँ, प्राइस कितना रखें, राइट, कि 10,000 20,000 क्या, तो वो कह रहा कि भेज दे, कोई नहीं, देखा जाएगा, है ना। एंड आई सेंट, और उसके क्या कहते हैं करीब 15-20 मिनट बाद उसका रिप्लाई आ गया कि ठीक है डन, लेट्स गेट फॉरवर्ड विद दिस। दैट वाज अमेजिंग। 10x अमाउंट हम सेम उसी चीज़ का इंडिया में जो बाहर बनाने लग गए अपन, है ना। अपन ग्रो करे, लाइक महीने के 2-3 लाख बन रहे थे, अच्छा, लाइक वी वर मैनेजिंग क्रिएटर्स, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। देन वी स्टार्टेड कि यार कि अगर दिन के 16-18 घंटे, अगेन ये सारा जितना करा ना इट वाज ऑल हार्ड वर्क अप टिल नाउ, राइट, कि वो टाइम तो देना पड़ रहा था। देन वी थॉट यार 16-18 घंटे जा रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम रिपीट हो रहा है, लेट्स मेक ऑटोमेट दिस, कुछ ना कुछ करके लेट्स ऑटोमेट दिस। तो देन द इंसेप्शन ऑफ क्विकल हैपेंड। वी वर जस्ट सिटिंग, क्या सोच ही रहते यार कि कुछ करना है, लेकिन यहाँ से नहीं कर पाएंगे, मथुरा से, लाइक देयर इज नो वे। अपना कम्युनिटी वैसी नहीं है, सब कह रहे हैं कि पढ़ाई पे देखो, फोकस करो, वो करो, कॉलेज एंड एवरीथिंग। स्पेशली स्मॉल टाउन में तो पेरेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, रिलेटिव्स के चक्कर में रहते हैं कि अरे आप ये क्या करवा रहे हो बच्चे, एंटरप्रेन्योरशिप, आप सिक्योर जॉब क्यों नहीं कर लेते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में, ऐसा सेट किया, मेरे दोस्त लोग भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते थे। तो ये चीज़ है, बाहर निकल के कहीं ना कहीं एक्सपोजर लेके चीज़ों को करना थोड़ा सा आई थिंक ईजी हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अगेन मी एंड डिसाइडेड कि यार कि कुछ नहीं है, देयर वाज आइडिया भी नहीं था कोई रील का, वी दैट कि दिल्ली चलते हैं, अपने पैसे बचा लिए, दिल्ली चल के रहते हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं क्या होना है क्या नहीं। तो वी वेंट देयर, अपन ने करा, सीखा कि क्या है क्या नहीं। देन क्विक रील हैपेंड थ्रू आउट द स्पैन व्हेन वी वर इन कॉलेज एज वेल। अपन साथ में एक फ्लैट लेके रह रहे थे, राइट। टीम भी हायर करी, टीम लाइक कॉलेज से हायर करा, कुछ बंदे काम ढंग से करे, कुछ नहीं करे। एट द एंड इट वाज जस्ट द टू ऑफ अस हु केयर्ड अबाउट व्हाट वी आर बिल्डिंग, द विजन, राइट, इज फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। देन वी लॉन्च क्विकली। इट वाज द कॉन्सेप्ट वाज कि आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की हम वायरल शॉर्ट फॉर्म क्लिप्स बना देंगे विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। तो इनिशियली आई थिंक वी लॉन्च आवर MVP आई थिंक इन मार्च 2023। 2023। कितना टाइम लग गया इस पूरी MVP को बनाने के लिए? MVP को बनाने के लिए आई थिंक MVP was again it was an entire process। हम देख रहे थे कैसे क्या कर सकते हैं। आई थिंक MVP when we launched about 2-3 हफ्ते बैठ के हमने फिर ढंग से बनाया, फिर लॉन्च करा, एंड फिर उस पर यूजर्स आ रहे थे, ठीक ठाक रिस्पॉन्स था। तब हमारे 2023 के एंड तक हमारे 3,000 यूजर्स आए थे, मार्च से एंड तक, है ना। एंड फिर अगले साल अभी तक हम ग्रो कर चुके हैं, एक साल के अंदर 170,000 मोर यूजर्स। तो लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो इसमें दिख रही है। या एंड कॉलेज में रहते हुए टाइम निकालना एंड एवरीथिंग बस ठीक है, वो सब तो हो जाता है, सब उसका इशू नहीं होता। हमने फिर अपना फंड भी रेज करा कॉलेज में होते हुए, लाइक प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, बट द मेन विजन वॉज फॉर अस वॉज क्लियर कि हाँ यार कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वीडियो एडिटिंग ऑटोमेट करनी है, एडिटर्स के लिए आसान करनी है, क्रिएटिविटी, ताकि लोग ज़्यादा दिखा पाएँ, फास्ट कर पाएँ। राइट। सो जो इंडिया के अंदर हम लोग स्पेशली बात करें, कंटेंट क्रिएशन का क्या फ्यूचर रह सकता है, कितने साल, मतलब लोग अभी रिसेंटली कुछ लोग बोल रहे थे इन्फ्लुएंसर्स की
आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, बट आपको साथ में बिजनेस भी बिल्ड करना चाहिए, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन आने वाले टाइम में शायद उतने अच्छे से वर्क ना करे। इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, कोई सिंगल वीडियोस का 10-12 लाख रुपए इन्फ्लुएंसर चार्ज कर लेते हैं। तो इंडिया में भी आने वाले कितने साल तक की कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर रहने वाला है, और किस टाइप का कंटेंट बेसिकली ज़्यादा वर्क करेगा? देखो, फॉर कंटेंट क्रिएशन ना, हम किसी भी इंडस्ट्री को देखते हैं तो हमें भी कंटेंट क्रिएशन को एक इंडस्ट्री की तरह ही देखना चाहिए, रेदर देन एक किसी साइड प्रोजेक्ट और उसकी तरह। सो जैसे कि हमारी रिवोल्यूशनाइजिंग चीज़ें जो आई थी, फॉर एग्जांपल स्टील्स आई थी, मैन्युफैक्चरिंग आई और कंस्ट्रक्शन आया। सो दीज आर द इंडस्ट्री वो बिल्ट इन आफ्टर सेवरल ईयर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 साल, 10 साल, 5 साल, इनकी पूरी जर्नी है करीब 20-50 साल की। तब जाके इतनी इंडस्ट्री मैच्योर हुई है जहाँ पे इतने बड़े बड़े बिजनेसेस बने हैं। इनिशियली सब छोटे बिजनेस ही होते थे। सो सिमिलरली फॉर कंटेंट क्रिएशन इज जस्ट स्टार्टिंग, और इंडिया में तो अभी स्टार्ट हुआ है। आफ्टर 2015, आफ्टर द जियो रिवॉल्यूशन, कंटेंट क्रिएशन को अभी कम से कम 10 साल हुए हैं, जहाँ पे हमने 10 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ देखी है, वेयर अ क्रिएटर इज अर्निंग मोर देन अ यूनिकॉर्न फाउंडर। सो इट्स जस्ट द स्टार्टिंग। आपने कही ब्रांड बनाने की बात, डेफिनेटली एक बात मैं कहूँगा, थोड़े इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, दे आर अ लिटिल स्लो इन देयर प्रोसेस, और थोड़ा माइंडसेट उस तरीके का है। नॉट अ क्रिएटर, हमारे इंडियन हर एक बंदे का उस तरीके का प्रोसेस है। सो वी आर वेरी कैपिटलिस्ट, कि हम सोचते हैं कि ठीक है हम कंटेंट बना रहे हैं तो हमें कल को पैसा कमाना है, इसलिए। वेयर इफ यू सी आउटसाइड इंडिया, दे डू नॉट डू दिस फॉर ओनली, उनका विजन होता है कि लाइक यार कंटेंट बनाना है तो इसलिए बनाना है, मेरा बड़ा गोल ये है, इट्स नॉट जस्ट मनी और मॉनेटरी। सो अगर आप वो लेवल लेके चलोगे, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड विच कैन बी क्रिएटेड। अभी हम जैसे आपके पॉडकास्ट पे आ रहे थे, उससे पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे, देयर आर सेवरल यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर इन यूएस who are building their own brands, who have built their own VC funds. So लिमिट तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड है, मतलब लाइक स्काई इज द लिमिट, मैं कह सकता हूँ। एंड ऑल्सो इंडिया में एक चीज मैंने नोटिस की कि लोग सही टाइम का वेट करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, कि हाँ जब मेरे पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा, या मुझे कंटेंट तो बनाना है बट मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, मुझे कंटेंट तो बनाना है, मेरे पास बहुत अच्छा स्टूडियो नहीं है, बहुत अच्छी लाइट्स नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ। मेरे कई लोगों से बात हुई, बट अभी रिसेंटली अभी देखते हैं तो जो फिटनेस वगैरह तो जैसे जिम वगैरह में देखते हैं, तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे कंटेंट में। मुझे पहले ये लगता था कि अरे कंटेंट क्रिएशन कितने लोग करने लग गए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, अब वो स्टार्ट होना चालू हुआ है। सो अभी इंडस्ट्री तो जस्ट स्टार्टिंग एज पे ही है, कह सकते हैं। अभी तो बहुत बड़ा इसका एक पोटेंशियल बाकी है। एंड फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट भी आने लगे, यूजीसी कंटेंट टाइप का भी बहुत ज्यादा चलने लगा है। सो आप किसी भी सेगमेंट में रहो, कंटेंट बनाने लगो, तो कहीं ना कहीं से आपको ये रहता है कि काफी ज्यादा चीजें आपके लिए इजी हो जाती है, कॉन्फिडेंस ही आपका एक हो जाता है कि आप 10 लोगों के सामने बात कर सकते हैं, किसी से भी बोल सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कंटेंट क्रिएशन की, आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। यस एग्जैक्टली। एंड जिस तरह आपने बताया था ना कि हर एक इंडस्ट्री अपनी अलग रहती है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, सब कुछ हो गया। लाइक अगर अब इसमें आप एक चीज़ एनेबलर्स को देखो, टेक एक एनेबलर आया, टेक्नोलॉजी एज इन कोडिंग, लाइक ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग, ये सब आया। ये हर इंडस्ट्री के ऑन टॉप बैठ के उस इंडस्ट्री को 10x, 100x, 1000x कर देता है। आई थिंक कॉन्टेंट क्रिएशन इज अ सिमिलर वे। कंस्ट्रक्शन पे जाएगा तो आप देखते हो कि कितने रील्स वगैरह सब आते हैं, उनका रेवेन्यू 10x, 100x, 1000x। सेम विद ऑल इंडस्ट्रीज, राइट? इट्स एन एनेबलर जो जाने तो नहीं वाला, यहाँ से ग्रो ही होने वाला है। ऑल्सो जो आपने भी बात कही कि मतलब लोग स्टार्टिंग में सोचते हैं कि मेरे पास पहले ये सही हो जाए फिर करूँगा, ये सही हो जाए। सो आई वुड से यार, इनिशियली अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है, देन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये है कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर आपका वो पैशन या फिर आपका मन नहीं है ना। सो रेदर देन पुटिंग योर एक्सक्यूजेस, जस्ट गो आउट एंड डू इट। ये सिंपल होना चाहिए। मतलब मैंने कई क्रिएटर्स को देखा है और मैं उनसे बात कर देता हूँ, लाइक आई एम कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर इन इंडिया, द टॉप कंटेंट क्रिएटर, मिड साइज कंटेंट क्रिएटर, और सबकी एक ही सजेशन होता है, एक ही एडवाइस होती है, स्टार्ट टुडे, नॉट टुमारो, स्टार्ट टुडे। अगर आपको कंटेंट बनाना है आज बनाओ। क्वालिटी आज के टाइम पे इट्स मैटर, बट उससे ज़्यादा मैटर क्या करती है? क्वांटिटी। इट्स कि आप पुट तो करो, एफर्ट तो करो, आज कर रहे हो, एंड देन इट विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट इन कंपाउंडिंग। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी है कि
जितने भी अगर हम लोग आज की डेट में यूट्यूबर्स देख रहे हैं बड़े बड़े, जैसे भुवन बाम देख रहे हैं, आशीष चंचलानी को देख रहे हैं, या फिर हम लोग हर्ष बेनीवाल, जितने भी कॉमेडी कंटेंट है, टेक्निकल गुरुजी को देख रहे हैं, तो इन सब की अगर स्टार्टिंग की वीडियोस हम लोग देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वालिटी भी नहीं थी वो तो ऐसे ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड इन सब का एक पर्पस था कि ये लोग पैसे की वजह से नहीं बना रहे कंटेंट कि मेरा यूट्यूब मोनेटाइज होगा इस चीज से, या मेरे को ब्रांड डीलर्स मिलेंगी, ब्रांड डील्स मिलेंगी, या फिर मुझे क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप मिलेंगी, तो मैं कंटेंट बनाना चालू करता हूँ। आज के जो क्रिएटर है ये पहले सोचता है कि हाँ मुझे इस ब्रांड के साथ वर्क करना है, मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो आई थिंक ये चीज सोच के नहीं करनी चाहिए कंटेंट क्रिएशन कि आपको मोनेटाइजेशन करना है, आपको प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा, आपको वो काम खुद से ज्यादा पसंद होना चाहिए कि हाँ इससे पैसे नहीं भी आ रहे हैं तो भी कर रहे हैं, आ रहे हैं तो भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी इंडस्ट्री, लाइक स्टार्टअप में उसी आप बिल्ड करो, अनटिल एंड अनलेस यू लव द प्रोसेस, यू आर प्रॉपर डिवोटेड टू इट, आप उसमें ग्रोथ मुश्किल देख पाओगे। मतलब कौन सा आपने यूनिकॉर्न ऐसा देखा होगा जो स्टार्टिंग में आज के जैसे दिखता होगा? सो मतलब क्वालिटी तो आपकी इंक्रीज इन द फ्यूचर होगी, उसका वेट करते रहोगे देन इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। सो आपकी स्टार्टअप की जो जर्नी है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज राइट, सबसे बड़ा चैलेंज था कि यार सही बताऊँ ना, जब तक चैलेंज रहता है, जैसे वो अकम्प्लिश हो जाता है ना, तो वो चैलेंज आपके दिमाग में भी नहीं रहेगा कि यार ऐसा कुछ मैंने फेस भी करा था। करंटली आप देखो तो अगेन हमने कॉलेज से स्टार्ट करा था, तब हमने जो चैलेंज फेस करा था दैट वाज कि यार हर कोई इन्वेस्टर बोला था आप कॉलेज की हो क्या, लाइक कि आपको यार क्या कुछ मेरे को वो दिखाओ क्या, तो आप कॉलेज छोड़ दो, कुछ ऐसा करो, मतलब या फिर कॉलेज में रह के पढ़ाई करो, बाद में देखना है ना, कुछ ऐसे ही बिल्ड करो। वी वर लाइक यार ऐसे तो नहीं यार, कि पैशन अगर हमें है, हमें पता है कि हम बना रहे हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वी नो वी कैन बिल्ड इट आउट। सो दैट वाज रियली हार्ड फॉर अस टू शोकेस एट द फर्स्ट को इन्वेस्टर को ये यकीन दिलाना कि यार वी आर द वंस हू कैन डू इट। एंड या अब तो वो चैलेंज नहीं रहा, तो अब हम उधर देखेंगे भी नहीं, राइट। सिमिलरली अदर चैलेंजेस लाइक वॉज टीम बिल्डिंग। हमने ये देखा कि यार अपन आए इस इंडस्ट्री में, लाइक प्रॉपर टेक के लोग हमने हायर करे, राइट। इट वॉज हमने 12 साल एक्सपीरियंस वाला भी हायर करा, 8 साल भी करा, अच्छे खासे पैसे भी करा, क्योंकि लाइक हम फंड उठा लिया, लेट्स डू समथिंग, लेट्स हैव गुड पीपल इन द टीम एंड लेट्स बिल्ड मैसिव। तो हमने तब डिफ़िकल्टी और चैलेंज जो फेस करा दैट वाज कल्चर, कि यार हम जितने डिवोटेड हैं, हम जितना इसके बारे में केयर करते हैं, कोई दूसरा बंदा करेगा ही नहीं। आपको लाइक यू गिव हिम अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ मनी बट ही वोंट, राइट। सो दैट वाज वन थिंग कि अपन ने फिर हटाया कि नहीं, फिर हमने और दूसरे हायर करे, प्रॉपर कल्चर चेक लगा के। सो आई थिंक चैलेंजेस कम एंड गो एंड या दैट्स इट। एंड वन थिंग कल्चर, अभी जो मेरी रिसेंट पॉडकास्ट हुई थी हम लोगों के एचआर लीडिंग एचआर थी उनके साथ, उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि किसी भी कंपनी में हम लोग एम्प्लॉय में सबसे ज़्यादा अगर फिर अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स जो देखते हैं वो कल्चर फिट है कि नहीं है। क्योंकि कल्चर अगर आपको एम्प्लॉय के अंदर बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, या कल्चर नहीं खुद से वो डिवोटेड नहीं है अगर कंपनी के लिए, तो फिर आप कितने भी अच्छे उसको सैलरी ऑफर कर दो, कितना भी अच्छा आप उसके लिए इंसेंटिव रख दो, वो काम अपने ही हिसाब से करेगा, उस चीज़ को कभी अपने तरीके से करेगा ही नहीं। क्या अरे तो मेरी कंपनी है, मुझे करना है। तो वो चीज़ एक इंसान, मतलब स्पेशली नॉट इन स्टार्टअप, किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो आपके अंदर ये होना चाहिए ये तो मेरी कंपनी है, मुझे अपनी कंपनी की तरह काम करना है। 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी काम करना पड़ रहा है, देन 10 घंटे करो काम। बिल्कुल। एंड जो फंडिंग का आपका जो एक चैलेंज था, तो अब क्या प्रोसेस फंडिंग का रहता है? जैसे अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, फंडिंग चाहता है, तो क्या अप्रोच रहती है फंडिंग के लिए? आप लोगों ने किस तरीके से अप्रोच किया इन्वेस्टर्स वगैरह को? सो आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये स्टार्टिंग करते हुए कभी नहीं सोचा था कि यार फंड उठाना है, ठीक है। वो जर्नी में एक्चुअली कहते हैं ना, एक चैलेंज था, उसका सॉल्यूशन फंडिंग था, दैट्स इट। सो प्रॉब्लम ये थी कि वी हैव बिल्ड आउट द MVP। अब MVP को स्केल करना, यूज़र को बेचना, मतलब इतना बनाना कि यूज़र कैन यूज़ इट। और हम जहाँ जिस फील्ड में वीडियो प्रोसेसिंग विच इज़ वेरी हार्ड टेक, ठीक है, सो इट्स नॉट वेरी इजी टू बिल्ड, और हर कोई इतना इजीली नहीं बना सकता, वेयर यू नीड रिसोर्सेज। तो हमारा चैलेंज का सॉल्यूशन ये था कि वी हैव टू रेज सम अमाउंट ऑफ फंडिंग। नाउ द थिंग इन फंडिंग इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे काफ़ी बैकड्रॉप से कि हम एक तो यंग है काफ़ी, ठीक है, सेकेंड हम कॉलेज से थे, ठीक है, थर्ड हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फोर्थ जैसे ही हमने स्टार्ट किया मार्केट वॉज टिप डाउन। सो इतने सारे चैलेंजेस के बाद हमारे दिमाग में होता कैसे क्या होगा। बट एक चीज़, अगर आपको कुछ भी करना है, मैं तो एक सॉल्यूशन लेके चलता हूँ लाइफ में, अगर कुछ करना है ना, यू हैव टू पुट एफर्ट, प्योर एफर्ट फ्रॉम योर हार्ट। अगर दोगे तो हो जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा।
So from day one, we have started reaching out to investor. Luckily, in the past few years, I have built my profile on LinkedIn. Very good. है ना, मैं LinkedIन पे काफ़ी अच्छे से लोगों से कनेक्ट हुआ, बना भी रहे थे तो हम इन्वेस्टर से बात करते थे, दूसरे फाउंडर से बात करते थे कि यार हम ये बना रहे हैं एंड आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे, आपने ऐसे इंडस्ट्री में हेल्प करी है या ये काम किया है, सो आपका कुछ इनपुट है क्या। सो लकीली वो चीज़ें बिल्डअप हो रही थी, ठीक है, हमें दिखता नहीं है उसके रिजल्ट बट कंपाउंड होते रहते हैं। सो जब मैंने फंड रेज करना स्टार्ट किया, आई हैव रीच्ड आउट टू मल्टीपल इन्वेस्टर वाया लिंक्डइन, वाया ईमेल और कनेक्शंस। सो करते गए मल्टीपल रिजेक्शन मिलते गए, मतलब डेली उठता था, 4-5 ईमेल डालता था, 4-5 कॉल होती थी, रिजेक्शन आते थे कि यार ये तो नहीं है, ये तो नहीं बन पाएगा, नहीं डालेंगे पैसे। तो ये सब होता था, मतलब 2-3 महीने तो ये लगातार चलता रहा। बट हाँ, लकीली जर्नी में ऐसा आता है कि वन ऑफ माई कनेक्शन हैव कनेक्टेड मी विद द इन्वेस्टर दैट वी हैव राइट नाउ इज GSF, और उनसे बात हुई, दे हैव लाइक द आइडिया। On a first day, on a first call, they said कि we would like to invest, and that's how we got our first investor. So the only way you can raise the fund, there is nothing can stop you. No bad market can stop you. No excuses can stop you कि तुम young हो, तुम्हारी क्या कहते हैं कॉलेज के हो, ये हो, सब excuse है। अगर है तुम्हारे अंदर इच्छा and you can do the effort, then you can do it. So ये simple वे था हमारा रेस करने का। एंड ऑब्वियसली प्रोडक्ट आपका स्ट्रांग है, मार्केट फिट है, मार्केट में उस चीज की डिमांड है, Right. तो एक अच्छा इन्वेस्टर देखता है कि हाँ प्रोडक्ट आपका अच्छा है, सपोर्ट की जरूरत है, Right. लेट्स सपोर्ट देम। Right. यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी वो खुद देख रहा है कि यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी वो अपने नेक्स्ट आने वाले टाइम में बना Right. सकता है 4-5 साल में, क्योंकि इस चीज की डिमांड है। आज वो खुद ये चीज मार्केट एनालाइज करते हैं इन्वेस्टर कि हाँ इस तरीके से, बट एफर्ट्स तो खुद से ही डालने पड़ते हैं। लोग क्या करते हैं, 2-4 इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया, रिजेक्शन मिला, क्योंकि उनको लगता है कि अरे इसने नहीं किया तो कोई नहीं करेगा। ये एक माइंडसेट रहता है लोगों को कि अरे जब इसने नहीं किया, इवन आप घर वालों से भी अगर मैं बात करता हूँ कि अरे ये स्टार्टअप करना है या ये बिजनेस करना है, क्योंकि वो स्टार्टअप बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको कभी इस चीज का नहीं होगा कि अरे इससे क्या ही हो जाएगा। वो विजन नहीं देख पाएंगे जो हम लोग देखते हैं या जो आपने देखा। तो ये चीज है, और इसीलिए वो कहते हैं कि अगर एक इन्वेस्टर रिजेक्ट कर देता है तो उस चीज को इतना ज़्यादा नहीं सीरियसली, आप दूसरे इन्वेस्टर्स को रीच आउट करो, आप 10 और को करो, कहीं ना कहीं से तो आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको फंडिंग भी मिलेगी, आपको गाइडेंस भी मिलेंगे बेटर तरीके से रीच आउट करने की। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ही सही है। कोल्ड ईमेलिंग एंड कोल्ड मैसेजिंग जो आप कर रहे थे, इसमें से ज़्यादा बेटर तरीके लिंक्डइन या ईमेल में कौन सा ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करेगा? मतलब हाँ, इट्स डिपेंड, दोनों चीज़ें करनी चाहिए आई वुड से, है ना, कि मतलब मेरे को रिप्लाईज आए हैं, कोल्ड ईमेल के भी आए हैं, लिंक्डइन के भी आए हैं, बट आई वुड से लिंक्डइन बिल्डअप करना थोड़ा सा इनिशियली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑल्सो, कि मतलब लाइक यू आर शोइंग कि यू हैव समथिंग। ईमेल में आप सिर्फ कुछ ही मैसेज या फिर कुछ ही लाइन्स लिख सकते हो, सो फर्स्ट गो में पर्सन इतना ज़्यादा आपको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास भी मल्टीपल ईमेल्स आते हैं, और आज के टाइम पे ईमेल फाइंड आउट करना, वो करना इज़ मच मोर ईजियर दैन द 3 years बैक और 4 years बैक, है ना। सो बैरियर वहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो गया ईमेल्स पे, देन गो फॉर अ लिंक्डइन। एंड लिंक्डइन पे आपके पास एक अपर चीज़ ये होती है कि इन्वेस्टर कैन रीच आउट टू यू, ठीक है, पीपल कैन रीच आउट टू यू ऑल्सो, आपका प्रोडक्ट देख के, हाँ। सो दैट्स आई थिंक अ गुड वे, बट हाँ अभी भी ऐसा नहीं है कि आपको एफर्ट नहीं डालने चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हो ईमेल और लिंक्डइन, सो यू हैव टू डू वर्क ऑन दोनों तरफ से आपको पूरे एफर्ट डालने चाहिए। यस। एंड अभी रिसेंटली मेरी भी बात हो रही थी एक फ्रेंड से, तो लोग बोलते हैं कि आप अपना आइडिया किसी के साथ शेयर मत करो, आइडिया चोरी कर लेते हैं लोग। बहुत ज़्यादा चीज़ प्रॉब्लम है कि अरे आप बताओ मत किसी को कि मैं क्या बना रहा हूँ, जब बन जाएगा तब बता रहे, तुम बताओ पता है। तो इस चीज़ में क्या सच है, मतलब आपने इतने लोगों से बताया, अपना आइडिया डिस्कस किया, उस चीज़ को फीडबैक के एज ऑब्वियसली किसी को आइडिया शेयर कर रहे हो तो वो कुछ फीडबैक ही देगा आपको, इस डर से कि कोई रिप्लिकेट कर देगा आइडिया, कोई मेरे आइडिया सुन के खुद का प्रोडक्ट बना देगा। तो इस चीज का मतलब क्या रिलेवेंस रहता है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है कि आप किसी के साथ आइडिया शेयर करो फिर वो आइडिया कॉपी कर ले? नहीं, होने को तो होता है इंडस्ट्री में, बट आई थिंक दैट्स नॉट रिलेवेंट यार। वो लाइक अगर किसी को करना हो तो हु इज स्टॉपिंग लाइक अ जायंट लाइक मेटा या गूगल टू कॉपी योर आइडिया? इट्स लाइक अ व्हाट a team एक बैठाएंगे and it will happen that day only, right? So I would suggest कि जितना आप like share करोगे you'll get
sincerely I'm coming from the tech side of thing. So open source is a way जहाँ पे कम्युनिटी टेक बनाती है, उसको ओपन सोर्स करती है, ओपन सोर्स फॉर एवरीवन टू यूज, एवरीवन टू कंट्रीब्यूट एंड मेक दैट बेटर, राइट? सो आप जितना शेयर करोगे आपको लोगों से उतना पता लगेगा कि यार दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, आप ये यूज़ करके देखो, आप ये यूज़ करके देखो, है ना? बहुत लोग अपना ज्ञान भी देंगे, तो इस अप टू लाइक कि सुनो सबकी, करो अपनी एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई डोंट थिंक लाइक आइडिया आपको शेयर करने से आपको फीडबैक ही मिलता है, अच्छा मिलता है, और आप लाइक जितने हायर अप इंडिविजुअल से करोगे, पीपल हु हैव डन द सेम थिंग, राइट, who are founders, who are investors, who are people who are building stuff, जो understand करते हैं the intensity, the amount of work that goes into it, right? Those will give you the valuable feedback that you're looking for. आप किसी randomly share कर दोगे तो that is like what, कहीं बढ़िया है, ठीक है, आगे बस सामने वाले को नॉलेज होनी चाहिए उस मतलब सेगमेंट की, जिस सेगमेंट से आप बात करना चाह रहे हो, जिस भी सेगमेंट में आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उस चीज़ की नॉलेज अगर सामने वाला रखता है तो उसके साथ आइडिया डिस्कस करना आई थिंक इज अ हेल्दी कन्वर्सेशन, क्योंकि वहाँ से फीडबैक लेके आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। Exactly. Right. We ourselves are very deeply connected with our clients, like not clients or users, right? We have like enterprise clients on the enterprise users on the platform. We are very connected कि यार उनकी वीडियोस कैसे आ रहे हैं, पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं कि दिस इज ऑलराइट, कुछ और लाइक व्हाट इज हैपनिंग विद यू, लाइक व्हाट इज द थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग. इट हेल्प्स अस इम्प्रूव द product very fast, right? Quick turnaround times रहते हैं and everything. That is number one good. Secondly, I would say कि for my industry tech side में आप लोगों को बताओगे, जानोगे कि ये, वो भी बताएंगे आपको कि यार ऐसा भी होता है. आप जैसे you're working on like your product आप बना रहे हो, सिक्योरिटी साइड में आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है क्या हो सकता है कि नहीं, बट you're connected, आप कहोगे कि यार this is what is happening, है ना, the other person will also give you feedback, you should implement this is easy way for you to implement, and like you are one level up on your product, like you have multiple other features and everything. So आपका रिसर्च का टाइम बच गया, आपका काफ़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे अब टेक कम्युनिटी, अब जैसे लोग एआई का ऑब्वियसली बहुत सारे क्रिएटर्स भी हैं एआई का यूज़ कर रहे हैं, इवन अगर बिजनेस ओनर्स की बात करें तो बहुत सारे एआई का यूज़ कर रहे हैं, एंड ओपन सोर्स तरफ से आया है, अपना चैट जीपीटी वगैरह आ गया, तो एआई से मतलब आप लोगों ने जो प्रोडक्ट बिल्ड किया इसमें एआई का भी कुछ रोल रहा है कि किस तरीके से उसमें आपकी हेल्प करेंगे? Exactly. So we are a proper AI powered platform. अपन क्या करते हैं कि आपकी वीडियोस आती हैं हमारे पास, द AI अंडरस्टैंड्स एवरी बिट ऑफ इट. जैसा मल्टी मॉडल एजेंटिक वर्कफ्लो फॉर अस, जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल वी गेट योर वीडियो, लाइक 1 घंटे का हमारा ये पॉडकास्ट है दैट विल गेट, राइट, विल सेपरेटेड इनटू ऑडियो एंड विजुअल साइड ऑफ थिंग. ऑडियो इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट सीन्स, अलग अलग, राइट, और वीडियो सेपरेटेड इनटू डिफरेंट स्पीकर एंड डिफरेंट सेगमेंट्स, टॉपिक्स. अपन करते क्या, टॉपिक सेगमेंटेशन करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. वी डू ऑडियो स्पाइक, दैट इज़ कहाँ पे देखते हैं ऑडियो स्पाइक ज़्यादा हो रही है तो वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो कि नहीं. देन वी अंडरस्टैंड थ्रू लाइक STT, दैसा लाइक विस्पर मॉडल होता है, ऑल AI बेस्ड मॉडल्स आर देयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. तो ये सब यूज़ करके वी हैव लाइक दिस डेटा पॉइंट्स टू कलेक्ट, इस वीडियो में कुछ ये सब हो रहा है. देन वी हैव द ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ मॉडल्स टू फिगर आउट कि हे लाइक इस पूरे में से बढ़िया क्या है. इसमें लाइक आप कहीं भी जा सकते हो. वी हैव क्लॉड, वी हैव OpenAI, वी हैव आवर ओन फाइन ट्यून्ड Llama 3.2, राइट. थिंग्स आर देयर, लाइक आप लो उठाओ, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, राइट. सारी प्रोसेसेस आपको सीखनी पड़ेंगी, दैट्स थिंग. एंड उसके बाद ये तो हो गया हमारा इनिशियल फेज. देन द एजेंटिक वर्कफ्लो हैपेंस सॉर्ट कि आपकी वीडियोस पे क्या AI जनरेटेड इमेजेस लगानी है, उसके लिए अपन फ्लक्स वगैरह यूज़ करते हैं. इमेजेस में वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक क्या लगाना है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं. वीडियो जो लगाना है, जो भी एसेट्स वगैरह यूज़ करना है अपने को अलग वीडियोस का, उसके लिए सिमेंटिक सर्च वगैरह का यूज़ करते हैं. सारी एल्गोरिथम्स एंड मॉडल्स आर आउट देयर फॉर यू टू लर्न एंड यूज़. आई थिंक AI का बहुत बड़ा रोल है. इफ़ यू आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, AI हैज़ like use cases across industry, developing each and every product. So yeah, especially in SaaS product की, जब आप कोई प्रोडक्ट SaaS प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको AI अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा काम जो है ईजी हो जाता है. आपको इतना ज़्यादा टेक पे बहुत ज़्यादा आपको बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं है कि आप 100 लोगों की टीम बैठा के रखो तब आप उस प्रोडक्ट को मैनेज कर पाओगे. बट आपको कुछ अच्छे गाइस को चाहिए होंगे उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, टू मैनेज AI, टू मैनेज एल्गोरिथम, एवरीथिंग. एंड जो ये इमेजेस वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं ये कॉपीराइट फ्री होती हैं, क्योंकि मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पे डाल देता है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे किसी ने डाल दी वीडियो आपके प्लेटफॉर्म से कट करके, कॉपीराइट इशू वगैरह तो उस पर नहीं आते हैं किसी भी? नो कॉपीराइट इश्यूज नहीं आते हैं बिकॉज ऑन द इमेज साइड ऑफ थिंग्स दिस इज ऑल AI जनरेटेड एंड दीज आर द इमेजेस जो लाइक नेवर इमेजिन बिफोर टाइप की हैं एंड आई डोंट थिंक उस पर कॉपीराइट नहीं आते. सो फॉर एग्जांपल वी हैव हमने एक चैनल बनाया था 25
30 दिन पहले, है ना, ऐसी टेक्स्ट टू वीडियो का वी हैव लाइक फीचर्स लाइक एआई क्लिप, दैट आई एक्सप्लेन, लॉन्ग टू शॉर्ट फॉर्म वीडियो। वी हैव एआई टेक्स्ट टू वीडियो जिसमें आप प्रॉम्प्ट डालो, स्क्रिप्ट डालो, उसके लिए पूरी वीडियो जनरेट होकर आएगी, आप डायरेक्टली विद बैकग्राउंड म्यूजिक, सबटाइटल्स, एवरीथिंग, सारी लेयरिंग एनिमेशन के साथ वो आप डालो, राइट। द थर्ड वन इज एआई एडिट, आपने शूट करी एक सिंपल वीडियो, आपने डाला, वो एडिट होकर पर्टिकुलरली आपके पास आएगी, राइट, जैसे आप देखते हो। तो टेक्स्ट वीडियो का हमने चैनल बनाया 30 दिन पहले, इट गॉट वॉट अबाउट 4.5 लाख व्यूज़ टोटल, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आया, एंड आउट ऑफ थिन एयर है, ये सब ऑटोमेशन पे काम करता है, मैं बैठा हूँ, मेरी वीडियो भी अपलोड हो रही होगी, थिंग्स लाइक दैट हैपन। सो Actually, the models that we are using are hosted on our servers. तो हमारे पास अथॉरिटी है कि we can claim the copyright issue, but copyright issue नहीं आता है हमारी उससे। So apart from that, majorly जो copyright issues होते हैं YouTube के are mostly on music side, and music side में भी हम royalty free music देते हैं, so where you also do not face the copyright issue, so all of that are copyright free. सो ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने वीडियो डाली है एंड 24 आवर्स कॉपीराइट इशू आ गया, देन व्हाट्स द पर्पस कि आपने वीडियो फिर क्यों डाली। बट ये चीज़ आपके प्लेटफॉर्म में काफ़ी जगह एज टोल्ड मी किया एआई एडिट, तो मैंने वो पर्सनली यूज़ किया है एआई एडिट को, कई सारे वीडियोस हम लोगों ने एडिट करके अपलोड किए हैं एंड दे गॉट गुड नंबर ऑफ व्यूज एज वेल। एंड इनिशियली लेवल पे इतनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है एक साथ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहा होगा, ये ऑब्वियसली बात है। एंड जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे हम लोग और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस टाइप की सर्विस दे रहे हैं या इस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, उनसे आप किस तरीके से मार्केट में स्टैंड आउट करते हैं? सो आई थिंक हमारा जो कॉम्पिटिशन लैंडस्केप है, लाइक अगेन आई वुड से कि हम जब एआई आया था, वी वर ऑल थिंकिंग लाइक ये कहते हैं कि क्रिएटिव जॉब्स आर गोइंग टू बी द लास्ट वन टू गेट डिसरप्टेड, बट दे वर द फर्स्ट, राइट, है ना, कि जो भी हो रहा है, बट वो एक बिना डायरेक्शन के था कि आप कुछ भी डालो कुछ भी बन के आ जाएगा, राइट। राइट नाउ दैट इज लाइक हमारा कॉम्पिटिशन इस स्पेस में है, जैसे ओपस क्लिप, कैप्शन डॉट समथिंग आई सो दीज आर कॉम्पिटिशन, दे आर डूइंग गुड कि हाँ लॉन्ग टू शॉर्ट फॉर्म वो भी करते हैं, बट व्हाट दे आर लैकिंग इज अ प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ द मॉडल्स, राइट। अगर आप सोशल मीडिया पे कभी देखो तो आप नॉर्मल क्लिप बना के डालो, दैट्स नॉट गोना गेट दैट मच व्यूज़। वो पहले के 4-6 साल पहले के ज़माने थे जब आपको पर्सन को देखते देखते लोग देख के व्यूज़ भी लगा देंगे, राइट। बट राइट नाउ यू हैव टू बी प्रॉपरली एजुकेटेड अबाउट हाउ द कंटेंट वर्क्स। 1 मिनट 60 सेकंड का आप पे टाइम फ्रेम है, उसमें आप विजुअली भी एंगेजिंग रखो। आपके पहले 5 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 15 सेकंड थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव द 60 सेकंड। सो वी हैव बिल्ड दिस ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब हमारा एक सेंट्रलाइज मॉडल है जो डिटेक्ट करता है पूरे 60 सेकंड को अरेंज कैसे करना है। विजुअल्स हैं कि पहले 3 सेकंड ये हल्का सा एक इफेक्ट देखो, तो बैकग्राउंड निकाल दो, पीछे लाइक पैसे का वैसा वाला कुछ इफेक्ट डाल दो, राइट, साउंड इफेक्ट क्लिक वाले लगा दो, वेरी वेरी गुड वंस, राइट, वैसा करो। सेकेंडली आगे के कुछ 5-6 सेकंड में कि ये साइड के बी रोल्स लगाने हैं, इस टाइप के विजुअल्स लगाने हैं, ये साउंड इफेक्ट लगाने हैं, यहाँ तक कि ओवरलेज लगाने हैं। ओवरलेज यानी फ्रेम वाले जैसे आप देख रहे हो बहुत चल रहे हैं, राइट, दोज काइंड ऑफ थिंग। ये हमारा मॉडल ऑर्केस्ट्रेट करता है थ्रू आउट द वीडियो कैसे रहना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज वेयर द टेक्नोलॉजी इज गोइंग। सबके पास लाइक फीचर है कि लाइक कोई भी नॉर्मल एडिटर भी काट के डाल सकता है, बट दिस इज व्हाट वी आर सॉल्विंग, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अ कॉम्पिटिशन, कि हम आपकी वीडियो लेंगे, द एआई विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट विल मेक द वीडियो अकॉर्डिंगली, ऑर्केस्ट्रेट करके लगाएगा कि आपका 1 सेकंड पे क्या है, 2 सेकंड पे क्या है, जो आप बात कर रहे हो उसी के रिगार्डिंग। आप पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हो, तो उसमें हम कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रिएटर्स की फोटो आएगी, वैसे शूट करते हुए बी रोल्स आएंगे, थिंग्स लाइक दैट। सो अगेन this what it does is changes the fingerprint of the content itself. इसी चीज को मैनुअली अगर करते हैं हम लोग तो एक दिन निकल जाता है पूरी एक शॉर्ट एडिट करने में, एक मिनट की रील एडिट करने में बहुत सारा, मतलब ऑब्वियसली बात है कि कंटेंट क्रिएटर हैं तो जानते ही होंगे कि हाँ कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर वीडियो का एडिट करने में, बी रोल्स ऐड करने में, साउंड इफेक्ट ऐड करने में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है उनके लिए कि आप ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बस कंटेंट एडवांस में होना चाहिए। इन केस आप कहीं इवेंट में जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है रिकॉर्ड करने का, यू हैव कंटेंट इन योर बैकअप, आप उसको यूज़ कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो सेम डे पे, ताकि आपकी रीच है या आपकी एंगेजमेंट मेंटेन रहे। एंड सेकंड चीज़ मैंने जो नोटिस किया आपके प्लेटफॉर्म में जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, प्राइसिंग। बिकॉज जितने भी अदर प्लेटफॉर्म है, किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आपने रखी है अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की, कि वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। वो स्मॉल कंटेंट क्रिएटर भी उसको अफोर्ड कर सकता है,
स्टूडेंट कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन जो करना चाहते हैं, वो भी कि हाँ एक 500-600 रुपये महीने की प्राइसिंग जो रखी है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कि आपको घर से भी ये नहीं है कि हाँ एक्स्ट्रा पैसे मांगने पड़ रहे हैं, आपके पास ब्रांड नहीं है तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। तो आई थिंक कॉम्पिटिशन में प्राइसिंग बहुत मैटर करती है, क्वालिटी प्लस प्राइसिंग जो आपने रखी है, आई थिंक ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन लॉन्च किया है आपने इस चीज़ का। थैंक्स। जो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो लोग बोलते हैं कि कॉलेज के साथ साथ स्टार्टअप रन करना, एंड या फिर लोग बोलते हैं कि आप जॉब पहले कर लो फिर स्टार्टअप करो बिकॉज आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, या MBA कर लो आप तब स्टार्टअप करो बिकॉज आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं है। तो कहीं ये सब चीज़ें आप लोगों को लगी कि हाँ आपने MBA नहीं किया, या आपने कॉलेज नहीं कंप्लीट किया, या आपने कहीं जॉब नहीं की उसके पहले स्टार्टअप करिए, तो ये चीज़ कहीं आपको लगी अपने स्टार्टअप जर्नी की नहीं इन चीज़ों की ज़रूरत थी, MBA कर लेना चाहिए था पहले या जॉब कर लेनी चाहिए थी पहले? सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर एक्सक्यूज, है ना। सही गलत बोलूँगा जो है, बट एक्सक्यूज है सब। यार अगर मैं वो सारी चीज़ें कर रहा होता ना, आज मैं स्टार्टअप नहीं कर रहा होता। एंड यू नेवर नो व्हाट्स इन द फ्यूचर, ठीक है। तो मैं फ्यूचर तो प्रोटेक्ट करने नहीं वाला, बट मैं ये कह सकता हूँ अगर वो सारी चीज़ें हो रही होती तो व्हाट आई एम डूइंग इट आई विल बी नॉट एबल टू डू इट। सो कॉलेज में भाई करा नहीं करा दैट्स अ गेम, कि मतलब यार इफ़ यू आर इनटू द प्रॉब्लम तो आपको यार वो तो सॉल्व करनी है ना। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि आपने मतलब जॉब नहीं करी देन आई डू नॉट हैव एक्सपीरियंस एंड ऑल। एक्सपीरियंस तो जर्नी के साथ आता है। सबसे मेजर एक्सपीरियंस यही होता है दैट यू आर डूइंग थिंग्स। उसकी पढ़ाई से ज़्यादा उसको करने का एक्सपीरियंस दैट मैटर्स। सो आई थिंक हमने करा, दैट्स द बेटर थिंग टू डू। इफ़ यू हैव इन माइंड कि यार हाँ करना है देन डू इट। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मतलब ये तो वही बात हुई ना कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आई एम थिंकिंग कि यार ये कर लूँ तो ये बेटर होगा, ये कर लूँ तो ये बेटर होगा, वेयर आई नो आई हैव द कॉन्फिडेंस, आई कैन बिल्ड इट, आई कैन सेल इट एंड आई कैन स्केल इट, देन मुझे तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये सारी मिथ है कि सब मिथ है। एक्सपीरियंस लो 10 साल का, देन आप स्टार्टअप में जाओ। Exactly. आपका नेटवर्क नहीं है, आप स्टार्टअप में क्या कर रहे हो, आपने MBA नहीं किया, बिजनेस कैसे रन कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आई थिंक जो आपने बताया कि अगर वो कर रहे होते तो आज ये ना कर पाते। यार एक रीज़न है हमारे पास ना इस चीज़ को बेंचमार्क करने के लिए कोई एग्जांपल नहीं है, क्योंकि आज से हमारी पुरानी वाली जनरेशन फॉर एग्जांपल 10 साल पहले वाली भी ले लो, दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट वी हैव राइट नाउ। आज हम दुनिया के हर एक कोने तक जा सकते हैं विदाउट गोइंग देयर, है ना। हमसे 10 साल पहले इट्स वेरी हार्ड, इंटरनेट वॉज प्रिटी न्यू, स्मार्टफोन वॉज प्रिटी न्यू, सो उनके लिए चैलेंजिंग था। तो हम क्या करते हैं, उनसे कंपेयर करते हैं, यार उन्होंने तो इतना एक्सपीरियंस लिया, उन्होंने तो ये सब किया तब कर पाए हैं, तुम कैसे कर लोगे। सो उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि यार अब दुनिया चेंज है। यही बोलते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है तुम्हारे पास, या तुमने इस चीज की पढ़ाई नहीं की है, अगर वो इतना ही इजी होता तो कोई और क्यों नहीं कर रहा है। ये चीज बहुत कॉमन है जो सुनी है पर्सनली कि अगर तुम्हारा आइडिया इतना ही अच्छा है तो अब तक किसी ने क्यों नहीं किया। किसी के दिमाग में नहीं आया, इस वजह से नहीं किया। नहीं कर भी ले, मुझे करना है तो करना है। बस अगर आया भी तो उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। राइट, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। अगर आपके आइडिया तो 100 आ जाते हैं डेली माइंड में, ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाए, उस चीज को एग्जीक्यूट करना ही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टार्टअप के लिए। एग्जैक्टली, लाइक जस्ट टू ऐड ऑन कि हाँ इस पूरे 4 साल का हमने बीटेक का करा, उसमें हम 40 दिन प्रॉपर कॉलेज नहीं गए थे, राइट। वी चोज दिल्ली because it was the closest proximity to like our house and everything, and like अपने को देखना था जहाँ पे धंधा हो रहा है वहाँ से कुछ देखते हैं, भले वो कुछ हो, है ना। and the colleges that we chose were that like I'm from DTU, right, Ansh is from MAIT, right. Those are the colleges I would say जो इंडिया में least केयर करते हैं कि like जिनमें like होता है अटेंडेंस का रूल 75%, the most lenient colleges out there, we chose that कि like अपने को फ्री टाइम चाहिए। कॉलेजेस से ठीक है आपको कनेक्शन बिल्डिंग वगैरह सब हो जाता है, बट दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आप स्टैनफोर्ड आईवी लीग्स में जा रहे हो तो आपके लिए काम है, वरना तो चूज समथिंग दैट यू विल गेट मोस्ट ऑफ द फ्री टाइम इन, राइट। एंड या लाइक आई वुड डिसएग्री फ्रॉम आयुष फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब देखो कॉलेज में, हर कॉलेज में 75% होती है ये सब, और कॉलेज वाले आने के लिए भी गएंगे। आई हैव गेट डिटेन मल्टीपल टाइम्स इन माई कॉलेज, एग्जाम नहीं देने दिए, है ना। बट यार फिर वही बात आ जाती है, यू डू नॉट हैव टू मेक एक्सक्यूज। नहीं देने दे रहे, नहीं देने दो यार, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, है ना। तो उसको लेके चलोगे कि यार इनको भी सेटिस्फाई करना है, कॉलेज वालों को भी, घर वालों को भी सेटिस्फाई करना है,
तो कहीं ना कहीं खुद को भूल जाओगे ना। सो कीप योर विजन इन माइंड, प्रायोरिटी लिस्ट सेटअप करो। हाँ मतलब आई वुड नॉट से कि कॉलेज बुरा था या फिर वो था, इट्स कि आपको खुद का बेस खुद बनाने पड़ते हैं। फॉर अस, हमारे बहुत सारे कॉलेज क्लासमेट से वो हर टाइम गए हैं, दे हैव गॉन थ्रू कॉलेज एंड ऑल, उनके दिमाग में रहता था कि हाँ अटेंडेंस अटेंडेंस, हम नहीं गए हैं एंड लकीली वी आर बट वही चीजें फ्री टाइम को प्रोडक्टिव वे में यूज हाँ। करना है, ये यहाँ फ्री टाइम को ऐसे फ्री में ही नहीं खर्च देना है। हाँ। आई थिंक ये लोग बंक मार देते हैं कॉलेज के, यहाँ लोग जा रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं जाके, बट उस चीज़ का यूटिलाइजेशन बहुत सही जगह किया आप लोगों ने कि हाँ इनोवेशन में लगाया, आपने लर्निंग में लगाया। कॉलेज ही नहीं सिर्फ एक जगह है जहाँ से लर्निंग तो आप कहीं से भी आज के टाइम पे लेकर आ सकते। सो नेक्स्ट हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू टेल मी इसमें से क्या मिथ है या क्या फैक्ट है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन में। मिथ सो कंटेंट क्रिएशन से कन्वर्जन या बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। ये तो ट्रू है, ट्रू है। दिस इज राइट, या Right? मेनी पीपल आर डूइंग दैट, या And content creation is a long time game, long time investment. You have to put lots of effort to create content nowadays. Exactly, मतलब from the starting it's a long term game. Every industry is a long term game. Consistency and persistent. Keep this thing, two thing in your mind, and you can really go to. लेकिन high. अभी बनाना आसान हो रहा है, but tools like us हाँ. in the market, like platforms like us, it's very easy for everyone just to be out there. उन्हें ये नहीं देखना कि उन्हें पोस्ट प्रोडक्शन टीम चाहिए, मेरे को सीखना पड़ेगा hard tools. You can just utilize the AI, right, and let our AI edit it for entirely for you. You just focus on कि आपको क्या बोलना है, Exactly. क्या बोलना है वो भी आप कहीं से देख सकते हो, GPT वगैरह से आप like brainstorming कर सकते हो। So the next question is content creation के लिए बहुत ज़्यादा आपको high equipment चाहिए, बहुत ज़्यादा studio setup as we discussed. Is it really That's a required? myth. No, That's that's a a big myth. मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए, मैं सिंपल बताऊँ, आज को आपको कंटेंट बनाना है, आपके पास कोई भी सिंपल मोबाइल होगा, यूज दैट, रिकॉर्ड योर वीडियो, पुट इट इनटू क्विक रील का 500 का सब्सक्रिप्शन लो एंड अपलोड इट टू यूट्यूब एंड सी द रिजल्ट। कीप कंसिस्टेंसी एंड सी द रिजल्ट। अगर नहीं मिले देन वी आर हियर, बट अगर कंसिस्टेंसी रखी यू विल सी द रिजल्ट्स। That is for sure. So किस टाइप का कंटेंट बहुत ज़्यादा इंगेजिंग रहता है? विजुअल वीडियो कंटेंट रहता है इंगेजिंग, या ब्राउजर अगर हम लोग बात करें इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टैटिक पोस्ट वगैरह रहती है, तो किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा चांसेस होते हैं वायरल होने के? देखो दो चीज़ें होती है आई वुड से, एक तो होता है प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट, एंड प्लेटफॉर्म की क्या मर्जी चल रही है, क्या एल्गोरिथम्स चल रहे हैं। दूसरी आपको देखनी पड़ेगी व्हाट इज द ऑडियंस एंड व्हाट इज द ह्यूमन बिहेवियर गोइंग टूवर्ड्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर की बात करूँ तो व्हेन वी सी अ इमेज, हमारे दिमाग में थोड़ी सी स्टैटिक फीलिंग आती है कि हाँ दिस इज अ थिंग, हम उसे इंटरप्रेट करते हैं एक विजुअल फॉर्म में, ठीक है। व्हेन देयर इज अ टेक्स्ट हम उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं, या फिर हो सकती है वो एक लिमिटेशन तक होती है। बट व्हेन वी कम टू द वीडियो वी गेट द पिक्चर इन आउट कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, सो दैट द थिंग्स गो मच मोर डीपर, वो थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन रहती है हमारे दिमाग में। सो फॉर अ ह्यूमन परस्पेक्टिव video is a very very good way to start and very very good way to go. Now come to the platform. If you see any platform right now, they are pushing video content. It'll start from the YouTube. They started from video and still on the video. There is a reason. And come on to the Instagram. They have started with the images and all, and right now they are full on videos. Okay, similar TikTok and all. And right now you can also see this on LinkedIn. Yes. LinkedIn have started short features. You can see that. X also started that. Twitter also started that short videos and all. So every platform knows कि क्या सही है क्या वो है, बस आपको ये दो चीज़ें समझ लेनी है। Algorithm is pushing videos and human mindset is also pushing videos. So keep focus on that. अगर हम लोग कैटेगराइज करें कि अगर सबसे इजी तरीका कहाँ पे है ब्रांड बिल्ड करने का, पर्सनल ब्रांड अगर सपोज वांट टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, तो कौन सा प्लेटफॉर्म को उसे स्टार्टिंग में चूज करना चाहिए? जैसे कंटेंट क्रिएशन, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इजी कौन सा है जिस पे इजीली ग्रो किया जा सकता है?
Ayush, do you want to say? आई थिंक लाइक डिपेंड करता है, इफ़ यू वांट लाइक व्हाट्स काइंड ऑफ द ब्रांड दैट यू वांट लाइक लुक इनटू। अगर आपको लाइक बिजनेस का करना है तो आई थिंक जैसे अंश ने करा, लिंक्डइन इज द बेस्ट वे टू गो। एंटरटेनमेंट वाइज कुछ करना है तो आई थिंक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, थिंग्स लाइक दैट इन द थिंग। एंड इस सब में अभी ना बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी है। लाइक पीपल, आई एम नॉट सेइंग ओनली द पीपल जो अपना ब्रांड बिल्ड करें, पीपल जो दूसरों का करवाएं, राइट? दैट हैज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू समथिंग, अगर कोई बंदा एक ऐसा सिंपल प्लेटफॉर्म या फिर एजेंसी टाइप का बना रहे कि जो ऐसे लाइक पर्सनल ब्रांड पब्लिक मतलब पुशर कुछ करके बना दे टूल। सो व्हाट डज इज लाइक आपका एक चैनल बनाएगा, उस पर सिम कंटेंट पुश करेगा। फॉर एग्जांपल किसी से भी टेक्स्ट वीडियो से बना ले, ऑडियंस ऑलरेडी क्रिएट कर ले, है ना? बहुत अच्छा आइडिया है ये। कोई बंदा एक पर्सन को कनेक्ट करे कि मेरे को फाइनेंस के बारे में बनाना है, हमारे टेक्स्ट वीडियो कहीं से भी कुछ भी कैसा भी कंटेंट बनाए, उस पर वो ऑडियंस बिल्ड कर ले, चाहे किसी कंट्री की स्पेसिफिक यूएस की। तो जैसे ही उसके आई थिंक महीना भर भी नहीं लगेगा 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में, डाल सकता है बंदा दिन की 5 वीडियो, दैट्स कूल। वंस दैट इज देयर, देन लेट द पर्सन कम इन एंड टेक ओवर द चैनल। तो उस पर ऑलरेडी पुश है, ऑलरेडी ऑडियंस से स्टार्ट करते ही। So And I would say कि do not put your all eggs in a single basket, अलग अलग में रखो। So if you are starting, सारे प्लेटफॉर्म से करो, देखो कहाँ पे आपको ज़्यादा ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर रही है। Apart from that, every platforms have a every different kind of audience. Instagram you will find more entertaining and more time pass audience. Time pass is not a good word, but still like a more entertaining kind of audience. fun audience, yeah. हाँ, fun audience. Second, YouTube is more value adding audience. वो आपके लिए थोड़ा सा कि मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग का फैक्टर हो गया, या फिर थोड़ा इंटरनल कनेक्शन बनाना हो गया कि हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, इसको थोड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, लिंक्डइन एंड ऑल इज अ मोर प्रोफेशनल्स, कि हाँ मेरे को थोड़ी प्रोफेशनल वो बातें करनी है। ट्विटर इज मोर फन एंड रियली काइंड ऑफ की इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। सो एवरी प्लेटफॉर्म हैव देयर ओन क्वालिटीज। So go on every platform, see where your audience is really lies, and push more into that. Otherwise, keep every platform in your mind और उधर भी करते रहो। So that's the only way you can go. एंड एज अ बिगनर कौन सी ऐसी 2 से 3 टिप्स आप देना चाहेंगे कंटेंट क्रिएटर को जो उसको अपने कंटेंट में रखनी चाहिए? किस तरीके से वो अपने कंटेंट को एंगेजिंग बना सकता है? या सपोज अभी वो कोई भी एआई वगैरह यूज नहीं करता, खुद से जस्ट स्टार्ट किया है उसने कंटेंट क्रिएशन, तो ऐसे 2-3 क्या ऐसी चीजें अपने वीडियोस में या अपने ग्राफिक्स में वो रख सकता है जस्ट टू एंगेज देयर ऑडियंस, जिससे एंगेजमेंट वगैरह उसकी इंप्रूव हो सके या फॉलोअर्स वगैरह उससे बढ़ सके? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ कहूँगा किसी भी नए क्रिएटर के लिए, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस ना करके क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करना इनिशियल टाइम में, ठीक है? यू हैव टू बी कंसिस्टेंस, ठीक है? दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि कीप इम्प्रोवाइजिंग। सो कितने सारे नए टूल्स आ रहे हैं आज के टाइम पे, एंड एवरी टूल हैव देयर ओन क्वालिटीज़, ठीक है? आप ये देखो कि कौन सी मैं यूज़ करके अपने काम को रिड्यूस करूँ। Yes. जो मैं बहाने देता हूँ ना, एक्सक्यूज देता हूँ कि हम एडिटिंग मुझे नहीं आती, तो कौन सा ऐसा टूल है जो एडिटिंग करके देगा? मैं कहता हूँ कि यार मेरे को थंबनेल बनाना नहीं आता, कौन सा टूल ऐसा है जो मेरे को थंबनेल बना के देगा? एंड गो आउट। अगर कंसिस्टेंसी रखी इन चीज़ को लेके, आपने देखा कि हाँ क्वांटिटी पे ध्यान दे रहा है और यूजिंग ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, हर एक टूल चेक किया क्या मेरे लिए बेस्ट है, मैंने अपनी पूरे फ्रिक्शन को कैसे कम किया है, then you can really go to heights. So I would say these three things. Same, and one more is like I have heard this a lot. I say good artist steal, good artist copy, great artist steal, right? तो just look out there कि क्या चल रहा है, get the like एक बार पूरी वीडियो देखो, स्क्रिप्ट देखो, and make your own twist into that. अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक करो. You don't have to be exactly copy, but हाँ आप like बना सकते हो, थोड़े tweaks डाल सकते हो, and just get it out there, right? And there are tools in the market as I said, like use करो. And also follow the trend, because आप कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बना रहे हो, then you have to follow the trend कि अगर आप एक ट्रेंड जो उस समय चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करके उसके ऊपर कंटेंट बनाते हो, then ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो कंटेंट ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। अगर आप रैंडम कंटेंट बना रहे हो, आपको ये भी देखना है कि आप जिस निश में या जिस इंडस्ट्री के लिए कंटेंट बना रहे हो उसमें क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप टेक का कंटेंट ट्रेंडिंग चल रहा है आप उसको फिनटेक में लगा दे रहे हो, तो वो नहीं वर्क करेगा। ऐसी बात है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आई थिंक जो स्टार्टिंग में जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो अर्ली स्टेज में है, वो इन सब चीज़ों को मिस कर देते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, क्या ट्रेंड नहीं देखते हैं क्या चल रहा है।
देखते नहीं म्यूजिक कौन सा ट्रेंडिंग है या किस टाइप की वीडियोस चल रही है। अभी बहुत ज़्यादा यूजीसी कंटेंट चल रहा है, स्टोरीज बहुत बीच में वायरल हो गई थी कि आप इस तरीके की स्टोरी इंगेजिंग कंटेंट बनाओ। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक पार्ट है जो अर्ली स्टेज कंटेंट क्रिएटर है जो मिस कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो आप लोगों ने शेयर की इनसाइट्स। And thank you so much for this I think one of the best podcasts which I had and really इतना ज़्यादा नॉलेज कंटेंट क्रिएशन के बारे में, टूल्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में इससे मिला। And thank you so much guys to coming on this podcast. We also enjoyed a lot, like मजा आया। Like it's good to have good conversation throughout and बात करें just to get things out कि अपन क्या करें इंडस्ट्री में and how the industry is evolving throughout, right? ये केवल अब एक बहुत छोटा सा ये नहीं कि लाइक एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, कंटेंट क्रिएशन ह्यूज इंडस्ट्री हैज हैड ह्यूज इम्पैक्ट, राइट? प्रॉपर बिजनेसेस अब इस पर अंधा फोकस कर रहे हैं, क्रिएटर्स ऑलवेज फोकस करते ही थे, राइट? इट्स अ ड्रीम दैट एवरीवन हैज टू फॉलो, सो वी आर ट्राइंग टू बी द एनेबलर्स फॉर दैट। एंड इट्स अ वेरी वेरी न्यू इंडस्ट्री, अभी पकड़ लो इट्स गुड अंटिल फिर हम कहते ही रह जाते हैं कि लेट हो गए। स्टार्टिंग में ही सोचता है अभी तो आया है, अभी तो टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में अगर उस चीज को सीख लेते हो आप, जैसे जब एआई आया था तो ऑब्वियसली बहुत लोगों ने स्किप किया, अरे तो आया है चला है, लेकिन वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। आप किसी भी काम में उस चीज को यूज कर सकते हो, आप कंटेंट राइटर हो, आपको ब्लॉग लिखना है, आप एआई की हेल्प से थोड़ी बहुत इनसाइट्स ले सकते हो, आप फैक्ट चेक कर सकते हो, डेटा आपको रिसर्च नहीं करना है घंटों बैठ के। पहले का ब्लॉगिंग का प्रोसेस क्या होता था, 2-2 दिन तक की रिसर्च होती थी कि यार ये कौन सी ब्लॉग लिखना है, तो 10 अलग-अलग ब्लॉग आप जाके देखते थे, इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करते थे। बट नाउ आप एआई की हेल्प से काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें आपके लिए ईजी हैं। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं अभी भी एज यू सेड की मौका है, पकड़ लो, वरना यही अफसोस करोगे कि नहीं कर पाए। राइट, डोंट स्लीप ऑन एआई, बिल्कुल। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो अंश और आयुष की जर्नी से आप भी इंस्पायर हो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दोस्ती की ही नहीं, विजन और हार्ड वर्क की भी है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया लेंस के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग आने वाले टाइम में ऐसी और एक्साइटिंग पॉडकास्ट लाते रहेंगे।